नमो संस्कृताय मित्रों, मेरे चैनल पे आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहा हूँ महाकवि भारवी रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा विनम्र अनुरोध है, जो मेरा चैनल पे नया हो उन सभी मित्रों भाई बहनों ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूं। देखिए मित्रों, किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी रचित है, एक महाकाव्य है और ये ग्रंथ यूजीसी नेट में सिलेबस का अंतर्गत है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रारंभ किस पद से होता है। इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य तो महाकवि भारवी रचित है, तो उस महाकाव्य में प्रारंभ किस पद से शुरू हुआ है। तो देखिए आंसर क्या होगा, ये लक्ष्मी शब्द से शुरू हुआ है या श्रीयो शब्द या कुरुनाम या कश्चित पद से। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा बी, क्या श्रीयो हो। ठीक है, श्रीयो हो कुरुनाम अधिपस्य पालनिम करके ये मंगलाचरण श्लोक अर्थात श्रीयो हो अथवा श्री शब्द से इस महाकाव्य शुरू हुआ है। उसके बाद 2 नंबर, किरातार्जुनीयम महाकाव्य का रचयिता कौन है। एकदम सरल प्रश्न है, क्या है रचयिता कौन होगा, महाकवि भारवी, अर्थात सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मित्रों तीसरा प्रश्न क्या है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल सर्ग संख्या कितनी है। सर्ग संख्या महाकाव्य है इसलिए इसमें सर्गो रहेगा, सर्गो कहा जाता है महाकाव्य का जो विभाजन होता है। तो इसमें सर्ग संख्या कितना है, 18 है। याद रखिएगा मित्रों, कितना सर्ग संख्या 18 है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न क्या है, किरातार्जुनीयम में कुल श्लोक संख्या कितना है। ये 18 सर्ग में कुल मिला के कितना श्लोक है, 1030। सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 1030 इतना श्लोक है। कुल मिला के इस ग्रंथ में 1030 श्लोक है। कोई किताब में ऐसा है श्लोक के बारे में 1040 भी दिया गया है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा ऐसा आंसर देना होगा। तो याद रखिएगा 1030 अथवा 1040, तो यहाँ पे 1030 ही होगा। उसके बाद देखिए मित्रों, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग में कुल श्लोक संख्या कितना, अर्थात प्रथम सर्ग, क्योंकि नेट का सिलेबस में प्रथम सर्ग है तो प्रथम सर्ग के बारे में जानना हो कितना श्लोक है। तो कितना श्लोक है, ए 46, बी 44, सी 48, डी 50। तो कितना है, सही आंसर ए हो जाएगा, 46 श्लोक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न, महाकवि भारवी का प्रकृत नाम क्या है। महाकवि भारवी इसका प्रकृत नाम क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा, वी दामोदर। सही आंसर दामोदर हो जाएगा। याद रखिएगा मित्रों, दामोदर महाकवि भारवी का प्रकृत नाम है, वास्तविक नाम है। 7 नंबर प्रश्न क्या है, भारवी का माता की नाम क्या है। तो भारवी का जो माता है माता का नाम क्या है, सही आंसर क्या है, सुशीला। तो सुशीला हो जाएगा भारवी का माता। उसके बाद 8 नंबर, भारवी का पिता का नाम क्या है। सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, डी हो जाएगा सही, श्रीधर अथवा नारायण स्वामी। ठीक है मित्रों, दोनों ही याद रखना होगा, श्रीधर अथवा नारायण स्वामी, ये भारवी का पिता का नाम है। उसके बाद देखिए मित्रों 9 नंबर क्या है, महाकवि भारवी का पत्नी की नाम क्या है, अर्थात भारवी का जो पत्नी है पत्नी का नाम क्या है। सही आंसर देखिए मित्रों, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, ललिता, रसिका, कमला, भामिनी। तो
सही आंसर हो जाएगा बी, क्या, रसिका। ठीक है, रसिका अथवा रसिकावती। ठीक है मित्रों, तो ये रसिका हो जाएगा, भारवी का पत्नी हो जाएगा रसिका। 10 नंबर देखिए मित्रों, महाकवि भारवी किसके उपासक थे, अर्थात किस देवता का उपासक थे महाकवि भारवी। सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भगवान शिव का उपासक थे। क्योंकि देखिए याद रखना का एक तरीका है, किरात अर्जुनियम अर्थात किरात शब्द का अर्थ ही है भगवान शिव, है ना। तो इसलिए इस ग्रंथ में शिव और अर्जुन का वर्णना किया गया है, तो शिव हो जाएगा भगवान भारवी का उपासक देवता। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखिए 11 नंबर, किरात अर्जुनियम का ओंगिरस। ओंगिरस मतलब प्रधान रस, प्रत्येक ग्रंथ में प्रधान रस होता है। ठीक है, तो उसको ओंगिरस कहा जाता है। ओंगिरस मतलब मुख्य रस व प्रधान रस। तो क्या हो जाएगा, इसमें वीर रस है। वीर रस क्यों है, क्योंकि भगवान शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध होता है, तो इसलिए युद्ध का वर्णन है, इसलिए इसमें वीर रस हो जाएगा। अर्थात किरातार्जुनीयम वीररसपूर्ण एक महाकाव्य है। उसमें क्या है, उसके बाद वीररस का स्थायी भाव क्या है। वीररस का स्थायी भाव क्या है, सही आंसर बी हो जाएगा मित्रों, उत्साह। वीररस का स्थायी भाव उत्साह है। जैसे श्रृंगार रस का रति, करुण का शोक हो, है ना, ऐसा करके रस का स्थायी भाव होता है, तो वीररस का स्थायी भाव है उत्साह। उसके बाद मित्र देखिए, बृहत्त्रयी की अंतर्गत नहीं है। बृहत्त्रयी की अंतर्गत नहीं है, क्या है, ऑप्शन में है कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। तो नहीं है कहाँ है, तो क्या हो जाएगा, कुमार संभवम। क्योंकि बृहत्त्रयी का अंतर्गत है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, ये याद रखिएगा। तो अंतर्गत नहीं है इसमें, इन तीनों को छोड़कर जो है वही अंतर्गत नहीं होगा, है ना। चाहे कुमार संभव, चाहे रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, जो भी होगा वही हो जाएगा, अंतर्गत नहीं है। और अंतर्गत क्या क्या है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, याद रखिएगा मित्रों, इंपॉर्टेंट है सब प्रश्न। उसके बाद देखिए, बृहत्त्रयी की अंतर्गत है, पहले था अंतर्गत नहीं है, और अभी क्या है, अंतर्गत है। रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, तो क्या है, तीनों में से तो एक है, तो किरातार्जुनीयम इसका अंतर्गत हो जाएगा, बृहत्त्रयी का अंतर्गत। उसके बाद मित्र देखिए, किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण में कौन सा छंद प्रयुक्त है, अर्थात कौन सा छंद प्रयुक्त इस श्लोक मंगलाचरण श्लोक में हुआ है। तो क्या है आंसर, सही आंसर ए हो जाएगा, वंशस्थ छंद। ठीक है, और एक बात देखिए मित्रों, इस प्रथम स्वर्ग जो है किरातार्जुनीयम का, उसमें वंशस्थ छंद ही प्रयोग किया गया है। तो मंगलाचरण वंशस्थ छंद का ही होगा। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा। किरातार्जुनीयम में मंगलाचरण किस प्रकार की है, अर्थात मंगलाचरण किस प्रकार की किया गया है, इसमें सही आंसर हो जाएगा, देखिए मित्रों, सी। क्या है सी, वस्तु निर्देशात्मक छंद, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ठीक है मित्रों, तो क्या है, वस्तु निर्देशात्मक, अर्थात इसमें वस्तु निर्देश किया गया है। अर्थात देखिए ना, पहला जो मंगलाचरण श्लोक क्या है, श्रिय हो कुरुनाम अधिपस्व पालनीम करके, अर्थात कुरुदेश का, अर्थात हाँ, कुरुदेश का जो अधिपति है दुर्योधन का वर्णना किया गया है। ठीक है, दुर्योधन कैसे अभी राज्य मतलब प्रजा को प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, उसी का वर्णन है, तो इसलिए ये हो जाएगा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण श्लोक। उसके बाद देखिए 17 नंबर, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में मुख्य छंद है, क्या है, वही कुछ टाइम पहले मैं बताया था, तो वही आंसर हो जाएगा, मुख्य छंद क्या है प्रथम सर्ग में, वंशस्थ छंद। क्योंकि हाँ, दो जो श्लोक है, अंतिम श्लोक और उस अंतिम श्लोक का पूर्व श्लोक, वो अलग छंद है। ठीक है मित्रों, तो लगभग ज़्यादा जो छंद है वो वंशस्थ छंद, इसलिए मुख्य छंद वंशस्थ छंद ही हो गया है। उसके बाद देखिए मित्रों, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक अर्थात 46, क्योंकि इस सर्ग में 46 श्लोक है, हम लोग पहले देख चुका हूँ। तो अंतिम श्लोक यानी 46
46 नंबर जो श्लोक है उस श्लोक का छंद क्या है? सही आंसर हो जाएगा मालिनी छंद, अर्थात अंतिम श्लोक का छंद मालिनी है। ठीक है मित्रों। उसके बाद देखिए किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक का पूर्व श्लोक अर्थात 45 श्लोक में छंद क्या है? सही आंसर हो जाए पुष्पिताग्र। तो 46 अर्थात अंतिम श्लोक था मालिनी छंद और 45 श्लोक क्या है? पुष्पिताग्र। ये दोनों ही श्लोक सिर्फ अलग छंद है और बाकी सब वंशस्थ छंद है। तो इसलिए इस प्रथम सर्ग का मुख्य छंद वंशस्थ ही है। उसके बाद देखिए मित्रों क्या प्रश्न है? अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध कौन है? महाकवि भारवी, है ना। अर्थगौरवम अर्थात जैसे एक श्लोक ही है उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थगौरवम, तो अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध कौन है? महाकवि भारवी। सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए मित्रों 21 नंबर किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को कहते हैं, अर्थात ये जो प्रथम 3 सर्ग है 1 2 3 क्या कहते हैं? सुवर्णत्रय, हिरण्यत्रय, पाषाणत्रय, नारिकेलत्रय। तो सही आंसर हो जाएगा सी पाषाणत्रय। पाषाणत्रय मतलब इसलिए पाषाण मतलब पत्थर है, तो ये जो 3 सर्ग है ना मित्रों बहुत कठिन कहा जाता है, तो इसलिए 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहा जाता है। ठीक है, पाषाणत्रय नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए मित्रों किरातार्जुनीयम के ऊपर किरातार्जुनीयम इस महाकाव्य के ऊपर मल्लिनाथ रचित प्रसिद्ध टीका है। मल्लिनाथ के द्वारा जो लिखा गया है टीका वो क्या है? नाम क्या है? ए संजीवनी, बी घंटापद, सी जीवातु, डी सर्वंकसा। तो सही आंसर हो जाएगा बी घंटापद, अर्थात किरातार्जुनीयम के ऊपर मल्लिनाथ के द्वारा लिखित जो टीका है वो घंटापद है। तो घंटापद किस ग्रंथ का टीका है? किरातार्जुनीयम का। इसका लेखक कौन है? मल्लिनाथ, याद रखिएगा मित्रों। उसके बाद देखिए 23 नंबर आत्मपत्र किस कवि की उपाधि है? आत्मपत्र ये एक उपाधि है, किसका है? भारवी का। ठीक है, आत्मपत्र ये भारवी का उपाधि है। उसके बाद देखिए किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? 24 नंबर किरातार्जुनीयम का नायक ये क्या है? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम या अर्जुन। तो सही आंसर क्या? डी हो जाए, क्योंकि ग्रंथों का नाम ही तो है किरातार्जुनीयम। तो किरात मतलब भगवान शिव और अर्जुन नियम मतलब अर्जुन, है ना। तो इसमें नायक हो जाएगा अर्जुन। तृतीय पांडव अर्जुन हो जाएगा किरातार्जुनीय महाकाव्य का नायक। उसके बाद देखिए मित्रों 25 नंबर प्रश्न, अर्जुन किस प्रकृति की नायक है? ये जो नायक अर्जुन है किस प्रकृति का है? तो ऑप्शन क्या क्या है? धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरोललित, धीरोप्रशांत। सही आंसर हो जाएगा ये क्या? धीरोदात्त प्रकृति की नायक है अर्जुन। तो किरातार्जुनीयम का आज यही प्रश्न था, कुछ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी को जानना जरूरी है और इसी से नेट में प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ किरातार्जुनीयम का महत्व प्रश्न के बारे में आज डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी गुरुत्वपूर्ण ऐसे ही किरातार्जुनीयम का प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही है। अच्छा से मित्रों इस प्रश्न को याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।